टूनी चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसकी परेशानी को उसके घर में समझने वाला कोई नहीं था। इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी टूनी को अपने सास के ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि उसने अपने पति मीनू से लव मैरिज शादी की थी और इसी वजह से टूनी की सास उसे पसंद नहीं करती थी। टूनी कोई भी काम करती, उसकी सास उसमें कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी, लेकिन टूनी चुपचाप सब सुनती रहती। उसने अपने सास को किसी भी बात का पलट के कभी भी जवाब नहीं दिया। क्या हुआ टूनी, इस तरह रोने से क्या होगा? क्या करूं, तुम्हारी मम्मी रोज मुझे ताने सुनाती रहती हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? आखिर मैंने तुमसे लव मैरिज ही तो की है। मैं जानता हूँ टूनी, मम्मी तुम्हारे साथ गलत करती है। मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। मैं कह दूंगा उनसे कि वो तुमसे इस तरह बात ना करें। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तो आपके और मम्मी के रिश्ते में दरार आ जाएगी और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। और अगले दिन टूनी जरा इधर आना। मैं देखो फ्रिज में 2 दिन से सब्जी खराब हो रही है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बहू, सॉरी मम्मी जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। सॉरी मम्मी जी, सॉरी कह देने से मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती हो। अपने मायके से लेके आई हो क्या? आए दिन पैसे बिगाड़ती रहती हो। उसके बाद टूनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मम्मी, टूनी को अपने मायके जाना था, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कहाँ मना किया है, वैसे भी इसकी मर्जी चलती है इस घर में। मम्मी जी, क्या मैं अपने माँ के घर जा सकती हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? जब रामू ने कह ही दिया है, मैंने उसे परमिशन दे ही दिया है, तो तुम्हें इतना भोला बनने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे जाओ जाओ। टूनी 2 दिन बाद अपने मायके से वापस आती है। मम्मी जी, ये मेरी माँ ने आप लोगों के लिए मिठाई भिजवाई है। अच्छा अच्छा ठीक है मम्मी जी, और मैं आपके लिए साड़ी लेके आई हूँ, मम्मी जी ने भिजवाई है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहू, तुम्हारे यहाँ ससुराल वालों को ऐसी मिठाई भिजवाते हैं क्या? तुम्हारे माँ को इतना भी अकल नहीं? अरे कुछ ढंग का भिजवाती, बर्फी भिजवाती। और इस तरह की साड़ी मैं बिल्कुल नहीं पहनती, इसको किसी को दूसरे को दे देना, ठीक है? मम्मी जी कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद आजकल तो कितना भी काम कर लो, बॉस का तो पेट ही नहीं भरता। अरे क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊँ मम्मी, इस साल भी सैलरी नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सैलरी उतनी ही है। वो क्या है ना बेटा, आज के ज़माने में मियाँ बीवी दोनों ही कमाए तो ही अच्छा है। अकेले तुम्हारे ही कमाने से घर थोड़ी ना ही चलेगा। बात तो सही है आपकी अम्मी, लेकिन टूनी को घर के कामों से वक्त ही कहाँ मिलता है। टूनी का टाइम तो घर के कामकाज में ही बीत जाता है। हाँ, जब इसके घर वाले शादी के लिए आए थे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, हमारी बेटी इतनी पढ़ी है, हमारी बेटी उतनी पढ़ी है। अब क्या हुआ? टूनी महारानी कुछ बोलेंगी आप? मम्मी जी, अगर मैं भी काम करने चली जाऊंगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा? बात तो ऐसे कर रही है जैसे दिन भर काम ही करती रहती है। दोपहर में कौन सोता है? मेरी माँ। 2 पैसे कमाओगी तो घर का खर्चा भी अच्छे से चलेगा। बच्चों का ख्याल रखने के लिए तो मुझे घर पर रहना ही होगा ना माँ। शादी के पहले तुम्हारी माँ ने बहुत तारीफ़ें की थी, हमारी बेटी ये करेगी, हमारी बेटी वो करेगी। अब क्या हुआ? टूनी चुपचाप अपनी सास की कड़वी बात सुनकर रह जाती है। टूनी की सास उसे ताने मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। कुछ दिनों बाद रामू का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। माँ, टूनी को दूसरे शहर जाना होगा, कुछ दिन की बात। हाँ, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद रामू और टूनी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। टूनी की नौकरी लग जाती है, टूनी भी अच्छे पैसे कमाने लगती है। कुछ दिनों बाद टूनी और रामू अपने घर वापस आते हैं। और बेटा, आजकल मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, अब तो मुझसे उठा भी नहीं जाता। मम्मी, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ना, टूनी का भी नौकरी लग गया है, ऐसे कैसे काम चलेगा? टूनी बेटा, मेरे सर में दर्द है, जरा मेरा सिर तो दबा दे।
मम्मी मुझे ऑफिस जाना है, बहुत काम है, मैं आपके लिए नौकर लगवा देती हूँ। ठीक है जाओ आप। अगले दिन मम्मी जी मुझे थोड़ा काम है, आज मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगी, तो दोपहर का खाना आज खुद बना लेना, मुझे आने में भी देर होगी। ठीक है मैं बना लूँगी, तुम नौकरी जो करती हो। कुछ दिनों बाद टूनी का भाई टूनी से मिलने उसके घर आता है। आओ आओ बेटा, कैसे हो? तुम्हारी बहन तो नौकरी करने लगी है, किसी की एक भी नहीं सुनती। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, वो बहुत समझदार है। मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, रख दो। मम्मी जी मिठाई चेक कर लीजिए, आपकी पसंद की है कि नहीं, वरना मैं ऑफिस से आते समय खुद के पैसों से खरीद लूँगी। ऐसा क्यों कह रही हो टूनी? क्योंकि जब भी मैं अपने मायके से कुछ लेके आती थी, मम्मी जी को कुछ भी पसंद नहीं आता था। मैं अपने माँ बाप को कुछ कह नहीं सकती थी। हाँ, अब मैं पैसे कमाने लगी हूँ, मम्मी जी को उनके पसंद की मिठाई ला के दे सकती हूँ। अरे बहू नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चुप रहो मम्मी, मैंने देखा है आपने टूनी को बहुत उल्टा सीधा सुनाया है। मम्मी जी को तो मेरा किया हुआ काम भी नहीं पसंद था, इसलिए मैंने काम भी करना छोड़ दिया, ऑफिस जाके जॉब करने लगी। आपको यही चाहिए था ना कि मैं घर के खर्चे को संभालूं। मुझसे गलती हो गई बहू, जब तुम रहती थी तो मैं तुमसे अपने सिर का मालिश भी करवा लेती थी, अपना काम भी करवा लेती थी। अब तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। मम्मी जी ऐसा ही होता है, वैसे आपकी उल्टी सीधी बातों ने तो मेरी ज़िंदगी बना दी। आप मुझे इतना उल्टा सीधा नहीं कहती तो मैं कभी जॉब के बारे में सोचती भी नहीं, और आज इतना कामयाब भी नहीं होती। टूनी के सास को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने टूनी के साथ बहुत गलत किया था, लेकिन वह यह भी समझ चुकी थी कि टूनी पहले की तरह बेजुबान नहीं रही। अब उसने जवाब देना और बोलना सीख लिया था।